स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक क्या है। सिर्फ एक बीपीटी थ्योरम है, सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम पे डिपेंड है, बीपीटी थ्योरम। जब तक ये थ्योरम्स आपको क्लियर नहीं होगा आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मीन होता है कि एनी ट्रायंगल एबीसी if a line divide two sides in the same ratio। यहाँ पे एक लाइन है एम एन। इस लाइन ने क्या किया? ए बी एंड बी सी ए सी को कौन सी साइड ए बी एंड ए सी को क्या किया? सेम रेशियो में डिवाइड किया। अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम आप लिख सकते हैं जो लाइन है एम एन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि एम और एन दो पॉइंट है, ये ठीक है। ये पॉइंट जब आपको पता है जब पॉइंट्स मिलते हैं तो लाइन सेगमेंट बनता है। ये लाइन सेगमेंट इस ए बी और ए सी साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो आप कह सकते हैं कि जो लाइन है वो इसी ट्राइंगल की थर्ड साइड में जो रिमेनिंग जो साइड है उसके क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ई एंड एफ आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं? हमेशा डायग्राम बनाते समय पीछे से आपको रीड करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने क्या ड्रॉ किया? ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। जो ई पॉइंट है वो तो कौन सी साइड लाई कर रहा है? पी क्यू पर। तो पी क्यू साइड पे मैंने पॉइंट ले लिया ई। एंड एफ जो आपका पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? पी आर पे। पी आर पे मैंने पॉइंट ले लिया एफ। ठीक है, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब आपको शो करना है कि जो स्टेटमेंट है ये बीपीटी थ्योरम को प्रूव करता है क्या? तो बीपीटी थ्योरम को तभी ही प्रूव करेगा जब ये सेम रेशियो में होगा। सेम रेशियो का मीन होता है जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट ने पी क्यू को क्या किया? डिवाइड किया। पी क्यू को क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड मीन्स कैसे? एक तो पी और ई क्यू। ठीक है, जहां भी लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है, ठीक है, ई पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है तो पी से ई तक और ई से क्यू तक आपको लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे। सेम थिंग एफ पॉइंट ने क्या किया? पी आर को डिवाइड किया। तो आप जब ये डिवाइड करता है तो आप इसको कैसे लिखोगे? इस एफ पॉइंट ने क्या किया? इस पी आर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, कहाँ ब्रेक किया? एफ पॉइंट पर। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पी एफ अपॉन एफ आर। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? रेशियो की फॉर्म में। रेशियो की फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको यही ध्यान रखना है आप पी से स्टार्ट करते हो, किसी ट्राइंगल का एक वर्टेक्स फिक्स कर लो, जहां से स्टार्ट करते हो वहीं से आपको लेना है। आप आर एफ अपॉन एफ पी मत लिखना। अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो इस वाली लाइन को भी आप इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपने इधर से लिखा पी ई अपॉन ई क्यू, तो आपको इधर से लिखना पड़ेगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अगर आप उल्टा करना चाहते हो कि नहीं मैं तो क्यू से लिखूंगी, तो आप क्या लिखेंगे? क्यू ई अपॉन ई पी, और इधर भी आप यहाँ से लिखेंगे फिर। ठीक है, आप इसको लिखेंगे आर एफ अपॉन एफ पी। ये ठीक है, लेकिन अगर आप करते हो पी ई अपॉन ई क्यू, इसके डायरेक्शन तो ये और इसके डायरेक्शन अगर ये लिख देते हो क्या? आर एफ अपॉन एफ पी, तो ये आपका रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो आंसर तो रॉन्ग होना ही है। तो आपको बीपीटी थ्योरम लिखना आना चाहिए। बीपीटी थ्योरम कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये कॉमन नोट से अगर आप लिखते हो तो कॉमन से जब आप लिख रहे हो तो डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन चेक करते हैं कि आपका स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? पीई। मैं पी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीई मैंने ई इसलिए लिखा क्योंकि ई पे आके क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। पीई अपॉन ई क्यू एंड मुझे क्या निकालना है? पी एफ अपॉन एफ आर मुझे फाइंड करना है। मुझे दोनों रेशियो इंडिविजुअल फाइंड करना है, फिर मैं चेक करूंगी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल है या नहीं है। चलिए पी ई की वैल्यू कितनी है? 3.9। यहाँ से देख लो पी ई की वैल्यू 3.9 एंड ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको मैं सॉल्व करती हूँ। पॉइंट मैंने हटाया 0। ठीक है, इसको 3 से कैंसिल किया, 13/10 या प्लस ये हो जाएगा आपका 1.3। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका रेशियो फाइंड करते हैं। तो पी एफ की जो वैल्यू है वो है कितनी? 3.6 और एफ आर की जो वैल्यू है 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 से मैंने इसको कैंसिल किया, 3/2 ये आपका 1.5। तो अब आप क्या लिखेंगे? 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो आप क्या बोलेंगे कि ई और एफ, ई एफ जो लाइन सेगमेंट है उसने क्या किया? इसको सेम रेशियो में डिवाइड नहीं किया। यहाँ सेम रेशियो नहीं आ रहा है, इसका रेशियो अलग आ रहा है, इसका रेशियो अलग आ रहा है। ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है, ये 1:5 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे 5 ये वाला पार्ट ज़्यादा है ना, इसलिए इसको 5। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है वो इस थर्ड लाइन की क्या है? पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट के लिए।
सेकंड पार्ट में देखते हैं पीई की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर और क्यूई की जो वैल्यू है वो कितनी है 4.5। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 0 आ गया, इसको आपने क्या किया 5 से कैंसिल किया 8/9। चलिए पी एफ की वैल्यू कितनी है 8 और एफ आर की जो वैल्यू कितनी 9। अब आप ये रेशियो आप देखोगे तो आप क्या लिखेंगे 8/9 इजिकल टू 8/9, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं पी अपॉन ई क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है, यानी कि ये बीपीटी थ्योरम को क्या करता है प्रूव करता है। यहाँ पे बीपीटी अप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के लिए। थैंक यू।